जी चौधरी साहब, ये मुझे आज मेरा ख्याल आप भी देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस एक चल रहा है। मैंने एक पेश किया है कि दुनिया हमें किस तरीके से देख रही है और डेमोक्रेसी के इंडेक्स में हमारी तनज़ली एशिया का वाहिद मुल्क है जिसको उन्होंने कहा है ये हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं है, ये अथॉरिटेरियन यहाँ पे निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर इसके क्राइटेरियन के अदालती निज़ाम का एक बड़ा अहम किरदार है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की टीवी के ऊपर बराह रास्त उसकी जो नशरियात चल रही थी, वहाँ जो केस मखसूस नशिस्तों का चल रहा है उसके अंदर तो लगा कि जनाब पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ पे ये ऑब्जर्वेशंस आई कि जी अगर पीटीआई सिंपली जो इंडिपेंडेंट हजरात थे वो अगर पीटीआई ज्वाइन कर लेते तो मसले का हल हो जाता, कसूर तो सारा पीटीआई का ही है। तो बड़ा सिंपलिस्टिक सा लगा। चौधरी साहब, आपने कैसे इसको ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक तो ये मेरा एको कर रही है मेरे भाई प्रोड्यूसर साहब, चौधरी साहब की आवाज एको कर रही है प्लीज। चौधरी साहब हमें तो सही सुनाई दे रही है, ये भी दुरुस्त कर लेते हैं। सही आ रही है मेरी एको, अभी ठीक कर लेते हैं, जारी रखें। अब ठीक। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं पहले अर्ज कर दूं, असनात मलिक आपके साथ बैठे हुए, इनका तजिया मैंने सुना है आज एमजे टीवी पे या उन पे मतीउल्लाह जाना, बेहतरीन एनालिसिस, बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत उसमें प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल बातें आपने की और बेखौफ की। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। इसके अलावा अब मैं आता हूँ यार, आमिर इतना आसान ये मैटर है, इतना आसान है। मैं मतलब ये पता नहीं क्यों बुनियादी गलत से वो दीवार उठाते हैं। मिसाल के तौर पर साइफर पे ये क्या मतलब है, सारा पूंजी जमा पूंजी गवर्नमेंट लगाई थी साइफर में। ये मैंने पहले दिन कहा साइफर सिफर है। क्यों? क्योंकि साइफर के मंदरजात तो देखो और प्राइम मिनिस्टर का ओथ तो पढ़ लो। और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर साजिश हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को बताना लाजिम है, कौम को लाजिम है। अब वो नहीं देखते। अच्छा, दूसरा अब मिसाल लें, ये अब चल पड़े बल्ले के निशान पे। अब ये गलत फाउंडेशन ही गलत, फाउंडेशन क्या दीन की, वो सारा चीफ जस्टिस का फैसला जो है 13 जनवरी का, ये वो भी फाउंडेशन ही गलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फाउंडेशन कि जी पार्टी का निशान है, पार्टी से हमने खींच लिया, और पार्टी के चंद ओहदेदारों ने क्योंकि ये गड़बड़ की है इसलिए हम ये निशान के हकदार नहीं। और भाई पार्टी का निशान ही नहीं है, वो निशान तो वोटर का है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बीबी शहीद के केस में 1988 में सेकंड जजमेंट जो दी थी, दोनों में मैं वकील पेश हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वोटर का पहले कहा है कि वोट का हक बुनियादी हक है। माइंड यू, ये वोट का नाम वोटर और टू राइट टू वोट एंड द फंडामेंटल राइट, ये हमारी आइन में नहीं लिखा हुआ। बट द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट। ये तो बुनियाद है सारी चीज। अब फिर जब निशान का, तीर का निशान मुझे हमें डिनाई किया इसने इलेक्शन कमीशन में, फिर गया सुप्रीम कोर्ट और मैंने कहा जी देखो ये एक मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है फॉर इंस्टेंस कि मैं बाहर सामने बाग में जाके टहलूं। अब वहाँ बाग में टहलने के लिए की बजाय गेट बंद कर देते हैं या वहाँ अला गुला कर देते हैं। तो जो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए उस फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करने की, वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, निशान इज अ फंडामेंटल राइट और निशान आपका तीर ही है। अब आइए यहाँ क्या करते हैं। अब मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत, 17 के तहत, टू ज्वाइन एनी पार्टी, टू ज्वाइन एनी पार्टी। 175 पार्टियां जो रजिस्टर्ड है, मैं टीटीपी को तो नहीं शामिल हो सकता ना, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं, वो तो बैंड है। 175 रजिस्टर्ड पार्टी, मैं शहरी, मेरा हक है जिस पर मर्जी जाऊं। नंबर 2, अब मैं हो जाता हूँ इंडिपेंडेंटली, मैं लड़के इलेक्शन और आ जाता हूँ एज एन MNA।
अब मुझे कहते हैं कि नहीं आप तो सिर्फ उन पार्टीज में से चूज करें जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्टिंग पार्टी। भाई वो लॉ ने प्रोवाइड किया, मैं तो आइन के तहत मेरा हक है। अगर मेरा हक है 175 पार्टीज में से किसी को चूज करने का और फंडामेंटल राइट है, तो आप किस तरह मुझे मजबूर कर सकते हैं कि मैं सिर्फ 13 पार्टीज में चूज करूं, जो कि कानून में लिखा है, इलेक्शन लॉज। अच्छा, अब मेरा तो हक है 175 का। अब मैं 175 में से मुझे ये क्या लिखा है कि ये आपने सिर्फ उस पार्टी में शामिल होने का आपका फंडामेंटल राइट है जो इलेक्शन, जो नेशनल असेंबली में हो या जिसने इलेक्शन लड़ा हो। ये कहाँ से? ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि पार्टी चाहे पार्लियामेंट में हो या ना हो, मैं उसमें शामिल हूँ। मैं दर्जा बदर्जा चल रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि अब मैं फर्ज करो 40 हम एमएनए, इंडिपेंडेंट एमएनए फर्ज करो इलेक्ट हो। अब हम 40 के 40 फैसला करते हैं कि हमने तो पार्टी एक उसमें शामिल होना है जो सोशलिस्ट पार्टी है पाकिस्तान, और आबिद हसन मंटो जैसा शरीफ और नेक आदमी और मुखलिस आदमी वो उसका सदर है। हमें कोई और पार्टी पसंद नहीं है, ना ये जो इलेक्शन लड़ी है ना ये। हमने जनाब सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल होना है, और हम सारे 40 अपना ग्रुप बना के अपना पार्टी के लिए अप्लाई करके और स्पीकर को बता देते हैं कि जी हमारे या इलेक्शन कमिश्नर को कि हम 40 आर दी सोशलिस्ट पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान विच इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जब 3 दिन गुजर गए, ये पहले 3 दिन में हमने फैसला करना, ये आइन में लिखा है 3 दिन। अब 3 दिन के बाद जब हम 40 बन गए, हम एक पार्टी बन गए और हम एक पार्टी में शामिल हो गए। अब वो काउंट किस तरह आपने करने हैं, वो कितने मेंबर किस पार्टी को जाने हैं, किस हमें भी वो मिलेगा और उसमें से हिस्सा मिलेगा। 40 के फिर जो भी बनता है, 1 सीट बनती हो, 2 बनती हो, 3 बनती हो, में वो सीटें मिलेंगी हमें। वो जो बेटर पाकिस्तानी या अक़लियत है हमारी, उसकी भी सीटें मिलेगी और औरतों की भी सीटें मिलेगी। हमारी सीटें किसी को दी नहीं जा सकती। जो पार्टी मिसाल के तौर पे 50% सीटें लेती है, उसको 50% ही सीटों का उसका है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से की निस्बत क्या है विद द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। वो अगर 100 है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 50 है हमारे पास सीटें, तो हमें 50 मिलनी है। अब अगर 2-4 पार्टी को आप वैसे गायब कर दो, उनको इलेक्शन कमीशन सिंबल ना दे, हालांकि वो एक बहुत गलत फैसला है, भयानक फैसला है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर रही है। अब काजी साहब को तो ये प्रॉब्लम रही है ना, अभी प्रॉब्लम ये है आज कॉन्फिडेंस में क्यों है, तो कुछ मेजोरिटी उनको नजर आई है, वरना उनको तो प्रॉब्लम ये रही है। मैं समझता हूँ कि उनको फिक्र रही कि ये लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच अगर मेरे उस 3 जजेस के फैसले को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला है और वो फाइनलिटी उसमें आ गई हुई है, पर उसको डिसअप्रूव तो कर सकता है। तो क्या कह जी दिस इज नॉट गुड लॉ। हम इसमें चाहते नहीं है कि जो इस पे अमल हो चुका है उस पे अमल होता रहे, बट दिस इज नॉट गुड लॉ।